नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल के नए महल बनाने को लेकर जो खबरें लीक हुई थी, उसमें यह खुलासा हुआ था कि किस तरह से नियमों को ताक पे रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना नया महल बनाने के लिए पुराना जो सीएम का हाउस था, उसके रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए, एक नई बिल्डिंग बनाई और इस नई बिल्डिंग बनाने में होशियारी और चालाकी यह दिखाई गई कि रिनोवेशन के नाम पर पुरानी बिल्डिंग को ठीक करने के लिए पैसा जारी किया गया। यानी दिखाया यह गया कि पुरानी बिल्डिंग है 80 साल पुरानी, उसका रिनोवेशन करना है। फर्श पुराना हो गया है, दीवारें पुरानी हो गई हैं, लेकिन उसकी जगह पुरानी बिल्डिंग में रहते हुए अरविंद केजरीवाल परिवार पुरानी बिल्डिंग में रह रहा था और एक नई बिल्डिंग बना करके खड़ी कर दी गई, जिसके लिए 150 के करीब पेड़ काटे गए और इन पेड़ों को काटने के लिए एनजीटी की परमिशन भी नहीं ली गई। पहले जिन 10 पेड़ों को काटने के लिए परमिशन ली गई थी, उसके बदले भी नियम यह है कि यदि आप दिल्ली में एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये एनजीटी की शर्तें होती हैं और इस तरह से कागजों में केवल आनन फानन में यह बताया जा रहा है कि लगभग 20 पेड़ काटने की परमिशन ली गई थी। उस पर जो एनजीटी है उसने ये कहा था कि अब जो है आपको इसके बदले 280 पेड़ लगाने हैं और 280 पेड़ लगाने के लिए दिल्ली के वन विभाग ने ये आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने जब पाया, साइट पर जाकर चेक किया तो उन्होंने देखा कि मात्र 83 पेड़ लगाए गए हैं। 280 में 83 लगाए गए और इसी की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। अब खुलासा यह भी हुआ है, टाइम्स नाउ नवभारत चैनल ने तो यह खुलासा किया कि जो चीजें दिखाई गई हैं कि मात्र 30 पेड़ काटे गए, कहीं 30 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं और जो आकलन है, जो पुराना नक्शा दिखाई देता है, जो उन्होंने बाकायदा गूगल से मैप से लिया गया है, उसमें पता लग रहा है कि 150 से अधिक पेड़ काट दिए गए, क्योंकि पहले वहां घना जंगल जैसा प्रतीत हो रहा था। कुल मिलाकर वो जांच का विषय अलग है, लेकिन इस मामले में भी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, इसको एनजीटी ने दोषी माना है और इसमें नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में इस मामले में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एनजीटी की प्रधान बेंच ने बाकायदा अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से याचिका दायर की है और कोर्ट में यह याचिका लगाई है कि दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है और क्यों ना इन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल सरकार वो सरकार है जिसने पानी, हवा और बाकी जमीन को भी प्रदूषित किया हुआ है। पहले भी दिल्ली सरकार पर एनजीटी के द्वारा जुर्माना लगाया जा चुका है और वो यमुना में पानी को दूषित करने के लिए लगाया गया था। 17 फरवरी 2023 को एक आदेश हुआ कि जो सीवर का पानी है वो यमुना नदी में मिलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के नाम पर खर्च किए, लेकिन जमीनी पर कोई स्तर पर उतरकर कोई काम नहीं हुआ और एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 3000 मिलियन लीटर ये प्रतिदिन जो है दूषित पानी यमुना में मिलाया जा रहा है। और जब एनजीटी ने इसकी चेकिंग की तो ये पाया कि ये जो है गलत है और इसके लिए आपको बता दूं कि 2022 में 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिल्ली सरकार पर और 6100 यानी 6100 करोड़ रुपए का जुर्माना इस साल लगाया गया एनजीटी के द्वारा। यानी आप समझ लीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी इस दिल्ली को विदेश बनाने की बात करते थे कि विदेशों जैसा बना देंगे और यहां पूरा ठीक कर देंगे, हालत यह है कि यहां 3000 मिलियन लीटर, आप समझ लीजिए कितना पानी बैठता है, वो दूषित पानी यमुना में मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में आपने देखा होगा कि कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं जगह जगह और उसमें बताया गया है कि 330 लाख टन कचरा दिल्ली में ही मौजूद है, जिसका ट्रीटमेंट होना था वो मौजूद है, पहाड़ की शेप में खड़ा हुआ है। भलसवा में है, गाजीपुर में है और ओखला में ये पहाड़ देखे जा सकते हैं। अगर आप
इस एरिया से निकलेंगे। आप गाजीपुर की साइड से अगर कभी जा रहे हैं, मयूर विहार फेज 3 फेज 1 जा रहे हैं, तो आप जरूर उस बदबू से आपका पाला पड़ेगा, जो बदबू वहां उस कचरे के ढेर से आती है। इसी तरह आप ओखला में देखेंगे और भलसवा में भी एक पहाड़ कचरे का खड़ा हुआ है। ये पहाड़ होना नहीं चाहिए था। इसको लेकर के राजनीति भी काफी हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मशीन तक यहां लगाई है। अमित शाह जी भी गए थे, जिन्होंने गाजीपुर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, लेकिन दिल्ली सरकार का यह काम था। दिल्ली सरकार ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब एनजीटी ने कार्रवाई की है और एनजीटी ने कहा कि यदि आपने जो अपना नया मकान बनाया है, उसके लिए जिस तरह से आनन फानन में परमिशन दी गई, 4 दिन के अंदर उसको परमिशन दे दी गई, बात वो नहीं है। एनजीटी का जब रूल है कि आप 1 पेड़ काटोगे तो 10 पेड़ उसकी जगह लगाने हैं, तो कहा यह जा रहा है कि 20 पेड़ों की परमिशन ली गई, लेकिन 30 पेड़ काटे गए। दिल्ली सरकार को यह पता है कि 30 पेड़ यदि काटे हैं, दावा 150 का है, लेकिन मान लेते हैं कि 30 पेड़ काटे हैं या 28 पेड़ काटे हैं, तो 280 पेड़ आपको लगाने थे, जो आपने नहीं लगाए और मात्र 83 पेड़ लगाए। इसको लेकर के अब एनजीटी ने जो नोटिस दिया है, अब आप इसमें समझेंगे तो होगा क्या? जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगेगा तो जुर्माना किसकी जेब से जाएगा? तो ये समझ लीजिए, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का मकान बना है भाई, महल बना है, जिसको शीश महल कहा जा रहा है, जिसमें विदेशी मार्बल लगा है, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, तो उनके लिए 10-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा। तो उनको लगता है कि शायद इसमें क्या फर्क है। और जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार पर पानी को लेकर के पहले 900 करोड़, फिर 6100 करोड़ ये जुर्माना लग चुका है। इसके अलावा आप देखें कि कचरे के ढेर को लेकर के एनजीटी ने डांटा है, और अभी भी जो इसमें जुर्माना लगेगा तो सरकारी खाते से जमा कर दिया जाएगा। नुकसान किसका है? नुकसान तो आपका और मेरा है, क्योंकि हमारी जेब से पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का। इसी टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी का जिक्र अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों में किया करते थे, जब ये राजनीति में नहीं आए थे। जब ये राजनीति में नहीं थे, जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, तब ये अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, जब अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे? जब अरविंद केजरीवाल कहते थे, देखिए जनता का टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा ये नेता लोग इस तरह से बर्बाद करते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो इस बर्बादी को रोकेंगे, हम सरकारी बड़े बंगले नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। तो जनता ने बड़ी ताली बजाई। भाई, ऐसा एक आदमी अगर नेता बन रहा है, राजनीति में आ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई फिजूल खर्ची बचाने की बात कर रहा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी का वो चेहरा देखिए कि वो फिजूल खर्ची तो हो ही रही है। एक पुराना मकान है, उसको रेनोवेट नहीं किया गया, नया बनाना भी है तो कितना बड़ा बनाओगे भाई? प्रधानमंत्री से भी बड़ा रहने का आवास आपने बना दिया। इतने महंगे पर्दे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बंगले में नहीं लगे हुए हैं, व्हाइट हाउस में, कि 8 लाख का एक पर्दा, 4 लाख का एक कमोड, कहीं नहीं लगा। 10 टेलीविजन लगा दिए, सोचिए 10 टेलीविजन, वो भी 10.5 लाख के। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो फिजूल खर्ची पर बात करते थे। तो सवाल ये उठा कि अरविंद केजरीवाल जो एक छोटे से फ्लैट में रहा करते थे, जो छोटे से ही फ्लैट में रहने की बात किया करते थे, उनको इतनी जगह कम पड़ गई कि 4.7 एकड़ से वो बढ़ाकर उसको 7 एकड़ के करीब कर रहे हैं। और उतने बड़े मकान को बनाने के लिए, करने के लिए उसको लॉन बनाना है, पार्किंग बनानी है, स्विमिंग पूल उसके अंदर बनाया गया, तो पेड़ काट दिए गए। दिल्ली की आबो हवा को लेकर के हर साल जब सर्दियां आती है, प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। इनके पास नपातुला एक ही फॉर्मूला है, ऑड इवन कर देते हैं साहब, जनता को परेशान कर दो। जिनको ऑफिस जाना है वो अपना गाड़ी का नंबर देखेंगे, आज मेरी गाड़ी का नंबर है, आज नहीं है। जिस दिन नहीं है उस दिन वो उस दिन टैक्सी से जाएंगे या तो किसी पड़ोसी का सहारा लेंगे। कुल मिलाकर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, प्रॉब्लम क्रिएट करके पब्लिक को परेशान करना है। लेकिन जो स्थायी समाधान है प्रदूषण का, जल प्रदूषण के लिए ट्रीटमेंट लगाना था, वो नहीं लगाया। यमुना में गंदगी कचरा जा रहा है, केमिकल जहर घोला जा रहा है। हमने देखा कि जब छठ पूजा आती है किस तरह से झाग तैरते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया थोड़ा बहुत कोई चैनल दिखा देता है। इसी तरह दिल्ली में 3 कचरे के बड़े पहाड़, बदबूदार पहाड़, आप वहां रह नहीं सकते।
आप गाजीपुर जाइए, उस लैंडफिल एरिया में आप वहां से गुजर नहीं सकते, गाड़ी का शीशा भी बंद रहेगा तो भी बदबू आती है। बाइक मोटरसाइकिल की तो बात क्या है, और आसपास की कॉलोनियों में लगभग 10 किलोमीटर दूर तक उस कचरे की बदबू आती है। यह हालत है। आपने इस दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया और अपने महल के लिए जंगल को काट दिया। और अब पीडब्ल्यूडी विभाग पर जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें आपको बता दें दिल्ली सरकार का आदेश है सन 2009 का। इसके अनुसार अब आपको जो पेड़ लगाने थे, आप भले ही आप देखिए, जैसे ही ये पेड़ की बात आई और टाइम्स नाउ नव भारत चैनल ने ये दिखाया, अरविंद केजरीवाल जी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। मैं देख रहा था अचानक से अरविंद केजरीवाल कैसे है, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और क्या कह रहे हैं, देखिए हमने तय किया है अगले इस साल में हम इतने लाख पेड़ लगाएंगे। एक आंकड़ा बताने लगे, लाखों पेड़ लगाने वाले हैं, पूरी दिल्ली में हम पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण होता है उसको कम करेंगे। फिर भाषा बदल गई, देखिए अब तो पंजाब में भी हमारी सरकार है, जब नहीं थी तो ये कहा करते थे कि पराली जलाने का धुआं आता है पंजाब का, अब पंजाब में इनकी सरकार है तो लोग तो सवाल पूछेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप ही बोल दिया अब तो पंजाब में भी हमारी सरकार है, हम वहां भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली में प्रदूषण है, पेड़ लगाएंगे। मुझे लगा अरविंद केजरीवाल जी को अचानक ये पेड़ की याद कैसे आ गई, कहां पेड़ का मुद्दा आ गया। अरविंद केजरीवाल से शीश महल पर सवाल पूछा जा रहा है, 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, 8 लाख के पर्दे पर सवाल पूछा जा रहा है, अचानक से पेड़ कैसे लगाने के लिए इन्हें क्या सपना आ गया। अब पता लग रहा है, क्योंकि भाई दिमाग तो रखते हैं, दिमाग के तेज हैं, पढ़े लिखे बोल रहे हैं पढ़े लिखे, तो दिमाग को लगाते हैं। इनको पता लगा कि पेड़ काटे हैं, नियमों का उल्लंघन हुआ है और अब टीवी चैनल दिखा रहा है, तो आज नहीं तो कल बीजेपी तो छोड़ेगी नहीं, एनजीटी में जाएंगे, मुद्दा उठेगा, तो अब उस पर कौन दोषी है। इसके पहले आप ये कहें, देखिए जी हमें तो आप कह रहे थे 280 पेड़ लगाने, हम तो 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं पूरी दिल्ली में, हमारा तो अभियान शुरू होने वाला है, हम तो घर में 2 लाख पेड़ बांटने वाले हैं। कुल मिलाकर जब अपराध हो गया, शुरू में तो लगा होगा ना इनको कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो अब इनको यह पता लग गया कि भाई जब कार्रवाई होने वाली है तो अब जो है पेड़ बांटना, पेड़ लगाना और ये सब कर दो। लेकिन कुल मिलाकर बात तो यह है कि नियमों को ताक पे रखकर जिस तरह से काम किया जा रहा था, अगर टाइम्स नाउ नव भारत चैनल इसको एक्सपोज ना करता तो क्या बाकी चैनल, अखबार इसको दिखाते? निश्चित रूप से नहीं दिखाते, क्योंकि उनको विज्ञापन मिल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो चुके हैं। और इस तरह से अगर मैनेज होती हुई चीजें चलती रहीं तो ना तो यमुना साफ हो पाएगी, ना जमीन से वो कूड़े के पहाड़ हटेंगे, और ना जो काटे गए पेड़ हैं वो दोबारा लगेंगे। और प्रदूषण का रोना हर सर्दियों में ये रोते रहेंगे, कभी कहेंगे हरियाणा से धुआं आ रहा है, कभी कहेंगे यहां व्हीकल बाहर के ज्यादा आ रहे हैं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। तो कुल मिलाकर के समस्याओं को टालना, समस्याओं को बढ़ाए रखना, अराजकता का माहौल बनाए रखना, दूसरों पर अपनी समस्याओं को टालकर अपने आप को पाक साफ दिखाते रहना, यह दिल्ली सरकार का कल्चर दिखाई दे रहा है। होना यह चाहिए कि अगर सरकार में किसी ने ये, चाहे उसके लिए कोई मंत्री जिम्मेदार हो चाहे कोई अधिकारी, उनको जेल में डालना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि नियमों को तोड़ने का नतीजा क्या होता है। शराब घोटाला दिल्ली का हमने देखा, उसमें भी जो मंत्री जी के सचिव है उन्होंने परिवर्तन कर दिया नीति में, अब वो जेल में फंस रहे हैं। नौकरशाहों को समझना होगा कि नेताओं के इशारे पर नियमों को तोड़कर यदि वो नेताओं को खुश करने का काम करते हैं तो आज नहीं तो कल उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। एनजीटी इस मामले में अब देखते हैं क्या कार्रवाई करती है, लेकिन देश की जनता और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार नेता हैं उन पर पेनल्टी लगानी चाहिए, उनसे वसूली करनी चाहिए, ना कि जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर की है वो खर्च हो। वो तो एक सरकार दूसरी सरकार को दे रही है। भाई एनजीटी केंद्र के अधीन इंडिपेंडेंट एक संस्था है, लेकिन ये किसकी जेब पे जोर पड़ेगा? सरकार को देना है, पीडब्ल्यूडी विभाग देगा। होना तो ये चाहिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज होकर उन पे कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए,
ताकि आगे से कोई नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोचे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।